हमें करना क्या है कि ये जो कॉलम सी है, सी में देखिए फाइनेंस है, ऑपरेशन है, सेल्स है, फिर से फाइनेंस है, ऑपरेशन, सेल्स है। तो जो भी है, मान लीजिए हमें सेल्स वाले जितने भी हैं उसका पूरा रो को हमें हाईलाइट कर देना है। तो वो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले वो देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इंटायर डाटा को सिलेक्ट कर लेना है हेडिंग को छोड़ के। तो हमें इसके लिए क्या करेंगे, सेकंड वाले सेल को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो को प्रेस करेंगे, फिर डाउन एरो प्रेस करेंगे। इससे हमारा पूरा डाटा जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। और फिर से हम इसके ऊपर चले जाएंगे सबसे, फिर हम इसमें कंडीशनल, यहाँ पे फिर होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। यहाँ पे देखिए न्यू रूल्स लिखा है। न्यू रूल्स में हम यूज ऑफ फार्मूला टू डिटरमाइन, इसका मतलब है कि हम फार्मूला देंगे किसको हाईलाइट करना है। तो यहाँ पे जाएंगे, फिर यहाँ पे मान लीजिए सी कॉलम है, सी कॉलम का फर्स्ट सेल हेडिंग को छोड़ के उसको सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ से ये जो डॉलर का साइन है रॉ नंबर में, उसको हमें हटा देना है। ये क्यों करते हैं, क्योंकि हमें कॉलम सी को फिक्स रखना है, इसीलिए हम डॉलर साइन लगाते हैं। डॉलर साइन लगाते हैं किसी कॉलम को या रो को फिक्स करने के लिए। इसीलिए हम सी वाले में से डॉलर का साइन नहीं हटा रहे, लेकिन ये जो रो वाले हैं टू, उसमें से हम साइन हटा रहे हैं। और फिर यहाँ कर देंगे इक्वल टू का साइन, और फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कमा, और जो भी हमें सेलेक्ट करना है, मान लीजिए फाइनेंस, तो हम फाइनेंस यहाँ पे टाइप कर देंगे FINANCE। और फिर हमें फॉर्मेट चूज कर लेना है। यहाँ से मान लीजिए हम ये कलर देना चाह रहे हैं, और फिर यहाँ पे ओके कर देंगे। और देख लीजिए यहाँ पे जितने भी फाइनेंस वाले हैं वो सारे हाईलाइट हो चुके हैं। और एक और भी तरीका है, मान लीजिए F4 सेल में जो भी मैं लिखूँ वो हाईलाइट हो जाए, तो उसके लिए क्या करना है, चलिए वो देखते हैं। फिर से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, तो सारे रूल्स को हम क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद फिर से हम पूरा डाटा को सिलेक्ट करेंगे हेडिंग को छोड़ के। इसके लिए फिर कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो से पूरा डाटा सिलेक्ट हो जाएगा। फिर से हम सबसे ऊपर चले जाएंगे, फिर हमें क्या करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके न्यू रूल्स सेम वही, फिर यूज ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फिर यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे कॉलम सी का सबसे फर्स्ट वाला, तो फिर पहले यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। फिर यहाँ से हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर से ये डॉलर वाले साइन को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, फिर से इक्वल टू डाल के, और मान लीजिए हम इसको वेरिएबल बनाना चाह रहे हैं, इस रो को F2 को, तो हम F2 को सिलेक्ट कर लेंगे, और फिर फॉर्मेट इसको ओके कर देंगे, फिर ओके। अब देखिए हम इसमें जो भी लिखेंगे वो हाईलाइट हो जाएगा। देखिए सेल्स वाले सेल्स लिखिए, सेल हाईलाइट हो गया। मान लीजिए मुझे फाइनेंस को हाईलाइट करना है, तो हम यहाँ पे FINANCE, देखिए फाइनेंस वाले हो गए। और यहाँ पे हम मान लीजिए IT को करना चाह रहे हैं, तो IT लिख देंगे, IT वाले हाईलाइट हो चुके हैं। इस तरीके से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं एडवांस वाले।